हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 78 और क्लास 10 के सभी बच्चे सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे, देन अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है नीचे, अगर आप ध्यान से देखें, इसे रीड करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको आंसर करना है। सो एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया कि सम टाइम्स द बस सीम टू ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. सो यहाँ पे आपको एक तरीके से बताया गया है, जब आप बस चलते हुए देखते हैं उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि चलती हुई बस अचानक से जब स्लो होती है तो, और जब वो ब्रेकर से ऊपर की तरफ उठती है तो स्लो हो जाती है। ठीक है, तेज़ स्पीड में आती है बस, जैसी ब्रेकर देखती है स्लो होती है और उसके बाद ब्रेकर से जैसी ही क्रॉस करती है वो फिर से धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेती है। ठीक है, इसके अलावा चलती हुई बस या कोई भी गाड़ी आप देखते हैं कि उसके साथ में रोड के जो भी ट्रीज़ होते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से पीछे छूटते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो पीछे की तरफ छूट रहे हैं। सो आपको कुछ इस तरीके से बताया गया है, आपने पढ़ा था वली वाला चैप्टर, सो उससे ये दिया गया है आपको। देन इसके बाद बोला गया सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. So यहाँ पे बताया गया है कि अचानक से क्या होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बस चल रही होती है, ब्रेकर आ रहे होते हैं और उसके बाद वो स्लो हो रही होती है, फिर तेज़ हो रही होती है। तो अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे एक गाय आती है, ठीक है, एक यंग काऊ आती है और वो क्या होती है, अपनी पूँछ को हवा में उठाए तेज़ से भाग रही होती है, बहुत तेज़ी से। अचानक से वली जब उसे देखती है और क्लैप करके खुश हो जाती है कि छोटी बच्ची है वो, और उसे अच्छा लगता है, वो क्लैपिंग करने लगती है, उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस होता है। कभी वो गाड़ी के आगे, कभी गाड़ी के साइड में जो काऊ है, यंग काऊ, वो भाग रही होती है। और जो ड्राइवर है वो क्या करता है, हॉर्न जो है वो बहुत लाउडली बार बार क्या करता है, हॉर्न जो है उसे चलाता है। ठीक है, सो यहाँ पे वल्ली इंजॉय करती है इस मोमेंट को, और आगे वो काऊ जो है क्या होता है उसका, आपने स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है, वो डेड हो जाती है। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो। ओके, देन इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। लाइक क्वेश्चन ए है, इसमें बोला गया स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम। सो अगर आप देखें यहाँ लिखा है ना, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम एंड सिंपली स्टूड। सो यहाँ पे जो अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इस फ्रेज में, ठीक है, स्टेट द फिगर, कि यहाँ पर इस सेंटेंस से क्या समझ आ रहा है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। सो इसमें क्या है, इसमें है पर्सोनिफिकेशन, जिसमें हम ट्रीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इंसानों की तरह से, इंसान फुसफुसाते हैं, बातें करते हैं, सो वैसे यहाँ पे ट्रीज़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो ह्यूमन क्वालिटी हम ट्रीज़ को दे रहे हैं, मतलब ट्रीज़ में ये क्वालिटी नहीं है, बट एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ट्रीज़ इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन बी है, इसमें आपको देखना है कि नॉट ट्रू कौन से हैं। देन क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन से इसमें फैक्ट और ओपिनियन है। फिर थर्ड ऑफ जो सेकंड क्वेश्चन है इन्हें भी हम देखेंगे। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज दिया गया, चलिए इसे भी रीड कर लेते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस,
ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 यार्ड्स और 6 फीट का आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ओके, सो आंसर्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आंसर नंबर जो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी हम दे रहे हैं यहाँ पे। देन बी है, बी में बोला गया चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। दिए गए एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन से ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि 3, 4 और 5 ये तीनों सेंटेंसेस क्या हैं, आपके एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉट ट्रू है। ओके, आप रीड भी कर सकते हैं। देन इसके बाद सी, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एफ एंड ओपिनियंस ओ ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको दिए गए फैक्ट्स और ओपिनियंस हैं। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एफ क्या है, फैक्ट, जिसमें ए और बी आप कह सकते हैं क्या है, फैक्ट है, और ओपिनियन में है सी एंड डी। जहाँ पे भी आप कहते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, तो वो क्या होता है, फैक्ट होता है। और ओपिनियन जब आप अपनी राय दे रहे होते हैं। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी। क्या इन्फॉर्मेशन वली ने कलेक्ट की थी अपनी फर्स्ट बस जर्नी से। आंसर इज द इन्फॉर्मेशन दैट शी कलेक्टेड वॉज दैट द town was 6 miles from her village and it took 30 paise one way. She also came to know that the one-way ride was of 45 minutes. Okay, so यहाँ पे उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी किसके बारे में, अपनी फर्स्ट जो जर्नी थी उसके बारे में, बस जर्नी की, कितने पैसे चाहिए, कितना टाइम लगेगा, वो कब जाएगी और कब वापस आ सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें उसने क्या की थी, पहले ऑब्जर्व की थी, इन्फॉर्मेशन ली थी, उसके बाद फर्स्ट बस राइड उसने ली थी। देन क्वेश्चन थर्ड है, नेवर माइंड शी सैड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, you don't have to help me, said Wali to the conductor. Wali is a quite confident and displays extraordinary courage while she travels alone in the bus, taking inspiration from her character. Write how courage, greed, determination helps one to achieve one's dream. So यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो वल्ली थी वो क्या चाहती थी, वो खुद जाए, खुद बस की राइड को पे करे और खुद वापस आए। ठीक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, उसको ये लग रहा था कि वो बहुत क्या है, बड़ी हो गई है, और कॉन्फिडेंस जो था उसके अंदर, करेज जो था अपनी फर्स्ट बस राइड को लेके, वो यहाँ पे शो कर रही है स्टोरी। सो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स में। सो आंसर इज़ वल्ली इज़ एन 8-year-old village girl. She is fascinated by the bus that comes to the village every hour. So वो क्या है, वो 8 साल की गांव की एक लड़की है जो कि क्या चाहती है, बस राइड लेना चाहती है। कहाँ से, अपने घर से। ठीक है, सोच रही है कि मैं अपने घर से जाऊंगी, एक राइड लूँगी और वापस आऊँगी। She develops a desire and then a longing, turning into a firm determination to ride the bus. She meticulously plans for it and saves money for the bus journey. Then she boards the bus without anyone's help. She travels all alone, confidently and independently, and finally returns home successfully. Her self-dependence or self-respecting nature help her to nurture her goal. So यहाँ पे वो एक लड़की है जो कि क्या चाह रही है, बस राइड लेना चाहती है, उसके लिए पैसे सेव करती है, उसकी पूरी नॉलेज लेती है, खुद अकेले जाकर ट्रैवल करके आती है, इतने कॉन्फिडेंस से, इंडिपेंडेंट होके, और फाइनली जब वो जाती है, वापस आती, सक्सेसफुल भी रहती है। उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंस जो, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट होती है कि हाँ मैं जा सकती हूँ, मैं जाके आऊँगी भी, बट उसके लिए वो सारी चीज़ें क्या करती है, पहले से बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और सबसे
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो खुद की रिस्पेक्ट करती है कि जो मेरा गोल है उसे पूरा करने के लिए मुझे मेहनत करनी है और मैं उस गोल को पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लूँगी तो वो कंप्लीट होगा. शी enjoys her journey. Similarly, to achieve goals in life, we need to have such values in us. One should be confident and self-dependent. Proper planning and strong determination lead to success. Enthusiasm and excitement to achieve the goal are also needed to nurture our goals in life. So यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमारे अंदर पूरी तरीके से सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हम इंडिपेंडेंट अपने आप को महसूस करें. उसके बाद हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है. ओके, देन इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद को जो आपने प्लानिंग की है और इतने इंडिपेंडेंट समझ रहे अपने आप को, क्या आप उसे आगे फॉलो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक एटीट्यूड आ जाए अपने अंदर. इसका मतलब ये है कि आपको प्लानिंग करनी है, फिर उस गोल को अचीव करना है. इस स्टोरी से आपको यही बताया गया है कि आपका जो भी गोल है, लाइक आपने सोचा है कि आपको भविष्य में क्या करना है, तो उसकी सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि ये स्टेप करूँगा तब मैं अगले स्टेप तक खुद ही पहुँच जाऊँगा और उसके लिए पहले स्टेप के लिए मुझे क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि सेकंड स्टेप तक ईजिली पहुँचूँ, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, देन फाइनली आपके गोल तक आप पहुँच जाएंगे. सो गोल डिसाइड करिए और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करने के लिए सोचिए. तो आज का आपका जो होमवर्क है मेरी तरफ से वो ये है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और मुझे ये बताना है कि आपका खुद का गोल क्या है. गोल का मतलब ये नहीं होता फ्यूचर में आपको कौन सी जॉब करनी है या आपको सिर्फ और सिर्फ क्या भविष्य में बनना है. गोल का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कौन कौन सी चॉइसेस हैं जो पूरी करनी है, जो आप किसी से कहते नहीं हैं बट हाँ आप मुझसे बता सकते हैं क्योंकि आप जो है मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं. सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या गोल है और उसके अलावा वल्ली के चैप्टर में आपको क्या क्या पॉइंट समझ आए, एंड में क्या होता है स्टोरी की, कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.